हाय एवरीवन, वेलकम टू मी एंड मॉमी। दिस इज़ मी शैली एंड आज हम बात करने वाले हैं छोटे बच्चों के कुछ ऐसे सामान के बारे में जो आपको 0 से 3 मंथ्स के बीच में चाहिए ही चाहिए होता है। ये सारी लिस्ट बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस है कि मैंने दर्श के लिए क्या क्या यूज़ किया था जब वो पैदा हुआ था। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगे, पसंद आए और आपको लगे कि हाँ ये वही सारी चीज़ें हैं जो आपको भी ज़रूरत पड़ेंगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इसके अलावा चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए नीचे वाला लाल बटन दबा के। तो हम फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि न्यू बॉर्न एसेंशियल में क्या हो सकता है, बच्चों को तो सिर्फ सोना, सुसु पोटी करना और दूध पीना यही काम होते हैं, तो एक्चुअल में इन्हीं सब कामों के लिए ही हमें ये सारे एसेंशियल्स की ज़रूरत पड़ती है। और ये सारी चीज़ें आपको बेबी के लाइक 0 to 3 मंथ्स में यूज़ होती ही होती है और इनको मैंने डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लोथिंग की कैटेगरी से। तो क्लोथिंग में देखिए, वेदर के हिसाब से तो आपको कपड़े लेने की ज़रूरत पड़ेगी ही, बट कुछ ऐसे एसेंशियल हैं जो आपको इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी वेदर आपको लेने ही लेने पड़ेंगे। जिसमें सबसे बेसिक आता है जो बच्चों के अंदर पहनने की लेयर होती है, वो हमेशा ही आपको कॉटन की रखनी होती है। बस आप इतना कर सकते हैं, विंटर्स है तो आप उसको फुल स्लीव ले सकते हैं और अगर समर है तो आप उसको स्लीवलेस या हाफ स्लीव ले सकते हैं। बट आपको अंदर, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है तो इसलिए आपको अंदर की एक पूरी लेयर बच्चों के लिए कॉटन की ही रखनी चाहिए। और प्रेफरेबल ये रहता है कि अगर आप ये तो जिसमें फ्रंट ओपन होता है वो ले सकते हैं, जिनमें एक लंबा जिपर होता है वो ले सकते हैं, या यहाँ पे साइड में बटन होता है वो ले सकते हैं। उससे क्या होता है, बच्चों को इस टाइप के कपड़े पहनाना बहुत ईजी रहता है क्योंकि बच्चे बहुत डेलिकेट होते हैं। नाउ क्लोथिंग में ही नेक्स्ट आता है मिटन्स। तो मिटन्स भी आपको इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी सीजन लेने ही होते हैं। अगर विंटर है तो आपको वूलन मिटन्स की जरूरत पड़ती है और अगर समर है तो कॉटन वाले मिटन्स की जरूरत पड़ती है। मिटन्स एक्चुअली इसलिए भी बच्चों के लिए रिक्वायर्ड होते हैं क्योंकि बच्चे के जो नेल्स हैं बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं और काफ़ी बच्चे जो है उन नेल्स को अपने फेस पे मार लेते हैं, इसलिए आपको मिटन्स भी ज़रूर लेने चाहिए। एंड अगर विंटर्स है तो ऑटोमेटिकली सॉक्स एंड आपका जो कैप्स है वो भी ऐड हो जाएंगी। इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि लाइक विंटर्स में भी अगर आप सॉक्स और कैप्स ले रहे हैं तो आप कुछ सेट कॉटन के ज़रूर लेके रखिए। बहुत छोटे बच्चे को लाइक बेसिकली न्यू बॉर्न को आप एकदम से वूलन अगर पहनाते हैं तो बच्चों को ना कभी कभी उससे इचिंग या बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है, तो बेटर है कि आप एक कॉटन की कैप पहनाएं, उसके ऊपर आप वूलन की कैप पहनाएं बच्चों को। नाउ क्लोथिंग में ही एक और आता है जो कि होता है लंगोट। तो न्यू बॉर्न बेबी को अगर आप डायपर भी पहनाते हैं तो भी आपको लंगोट की जरूरत पड़ती है। लंगोट आप घर पे भी बनवा सकते हैं किसी घर के बड़े से, या फिर आजकल मार्केट में बनी बनाई भी मिल जाती हैं। तो लंगोट इसलिए एक्चुअली इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि आप बच्चे को 24 आवर्स तो डायपर में रख नहीं सकते हैं। आपको बच्चों को कुछ देर जो है डायपर फ्री टाइम देना होता है, तो उस केस में बच्चों के लिए लंगोट काफ़ी सही रहती है क्योंकि लंगोट को खोलना, बांधना, बच्चे को पहनाना काफ़ी ईजी रहता है। तो इसलिए आपको कुछ पेयर, एटलीस्ट 5 to 6 पेयर ऑफ लंगोट आपको मिनिमम चाहिए होते हैं न्यू बॉर्न के साथ। नाउ क्लोथिंग के बाद हम आते हैं बच्चे का जो भी स्लीपिंग एक्टिविटी टाइम होता है, तो उस केस में आपको क्या चाहिए होता है। देखिए, अगर आप क्रिब बच्चे के लिए यूज़ कर रहे हैं तो क्रिब का जो भी आपको मैट्रेस है, उसका पिलो सेट है और उसकी शीट है, वो सब तो चाहिए होता है। बट अगर आप क्रिब नहीं भी यूज़ कर रहे हैं तो भी आपको कुछ बेसिक चीज़ें ज़रूर चाहिए होती हैं, जिसमें सबसे पहले अगर स्लीपिंग की बात करें तो बच्चे का एक पिलो आपको चाहिए होता है। तो छोटे बच्चों को जो पिलो होते हैं वो आप नॉर्मल पिलो नहीं लगा सकते हैं, तो उनको या तो जो राई होती है, जो मोटी वाली राई होती है, उसका पिलो बनवा सकते हैं, या मार्केट में बच्चों के पिलो बने बनाए आते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं ताकि बच्चे के सर पे कहीं पे कोई भी फ्लैट स्पॉट ना पड़े। नेक्स्ट आता है, बच्चे को आप कभी भी अपनी बेडशीट पे डायरेक्टली नहीं लिटा सकते हैं, चाहे बच्चे ने डायपर पहना है या नहीं पहना है, ड्यू टू दी हाइजीन रीज़न। और तो इसके लिए आप बच्चे की जो बिछौनी होती है या बच्चे का छोटा सा एक मैट्रेस बनवा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एटलीस्ट लाइक 5 to 6 बिछौनी आप बोल सकते हैं जो कि कॉटन की होनी चाहिए। अगर विंटर है तो आप थोड़ी सी थिक कॉटन ले सकते हैं या उसके अंदर बिछौनी को डबल लेयर करके उसके अंदर कॉटन फिल करा सकते हैं, या आप मार्केट से भी ले सकते हैं रेडीमेड। और अगर लाइक समर है तो आप प्लेन लाइक सिंगल शीट की कॉटन की बिछौनी बनवा सकते हैं। घर पे लाइक मैक्सिमम सब बड़े लोगों को पता ही होता है बिछौने के बारे में, बट आजकल आपको अमेजोन पे बहुत इजीली ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। इवन लोकल मार्केट में भी आपको ये आसानी से मिल जाता है। इसी में नेक्स्ट आता है आपका क्विक ड्राई शीट। तो क्विक ड्राई शीट के बारे में मैंने पहले भी कई बार बात की है। तो बेसिकली क्विक ड्राई शीट क्या होती है, वो बहुत जल्दी, अगर बच्चे सुसु कर लेते हैं तो उसको बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो क्विक ड्राई शीट काफ़ी हेल्पफुल रहती है। तो एटलीस्ट आपको 2 क्विक ड्राई शीट तो लेनी ही लेनी चाहिए बच्चों के साथ में, क्योंकि अब जब बच्चे को
बेड पे लिटाएंगे बिना उसके डाइपर के, जब उसका डाइपर फ्री टाइम होगा तो वो बेड गीला कर सकता है, कहीं पे भी आप लिटाएंगे तो वो जगह को गीला कर सकता है। तो आप क्विक ड्राई शीट बिछाएं, उसके ऊपर एक उसका कॉटन की बिछौनी या कॉटन की शीट बिछाएं, उसके ऊपर बेबी को रखें। उससे अगर वो सुसु कर लेता है तो आपकी जो मैट्रेस है या जहाँ पे भी बच्चा लेटा हुआ है वो जगह गीली नहीं होगी। और क्विक ड्राई शीट बहुत जल्दी ही लाइक वाटर को या यूरिन को एब्जॉर्ब कर लेती है और बहुत जल्दी ही सूख जाती है। नेक्स्ट आता है बेबी ब्लैंकेट। तो बच्चों के ब्लैंकेट भी आपको अलग ही रखने होते हैं। अगर विंटर्स है तो ऑब्वियसली आप बेबी ब्लैंकेट लेंगे ही, बट अगर समर है तो भी आपको बच्चे को उड़ाने के लिए जो कॉटन की शीट है या बहुत ही लाइट सा ब्लैंकेट जो बच्चों के आते हैं वो भी आपको अलग ही रखना चाहिए, ताकि बच्चे का सामान कोई और यूज नहीं कर रहा है, जिससे बच्चे को कोई भी हाइजीन का इशू या इन्फेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल मिनिमम हो जाए। और लास्ट आता है स्लीपिंग एसेंशियल में, वो है मॉस्किटो नेट। तो छोटे बच्चों की मॉस्किटो नेट अलग से आती हैं, जैसे कि बच्चा अगर सो रहा है तो आप उसको उस नेट को बच्चे के ऊपर रख सकते हैं ताकि बच्चे को कोई भी मच्छर ना काटे। ये आपकी जो क्रिब की अलग आती हैं और अगर आपको बेड पे रखनी है तो बेड की अलग आती हैं। ये भी आपको ऑनलाइन बहुत आराम से मिल जाएगी। तो मॉस्किटो नेट भी काइंड ऑफ स्लीपिंग एसेंशियल में आता है। नाउ हम आते हैं जो बेबी ग्रूमिंग या बाथिंग की कैटेगरी में, उसके क्या क्या एसेंशियल हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक से। जैसे ही बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड गिर जाएगी तो उसके बाद आपको उसकी मसाज करनी स्टार्ट करनी होती है। तो सबसे पहले आता है एक मसाज ऑयल। आप अपनी चॉइस का अकॉर्डिंग टू दी वेदर कोई भी मसाज ऑयल ले सकते हैं। इसके ऊपर आपको बहुत डिटेल चाहिए तो मैंने एक उसके ऊपर वीडियो किया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इवन जितने भी ऐसे वीडियोस हैं जो आपको लाइक 0 to 3 मंथ्स में काफी हेल्पफुल हो सकते हैं, मैं उन सब वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसको वहां से जाके देख सकते हैं। तो नाउ मसाज ऑयल के बाद आप बच्चे को नहलाएंगे। तो नहलाने के लिए छोटे बच्चे बहुत ही डेलिकेट होते हैं, जैसे कि मैं अकेली रहती थी, मेरे साथ कोई था नहीं बड़ा मुझे हेल्प करने के लिए। तो मैंने क्या किया था, दर्श को नहलाने के लिए मैंने एक बेबी बाथर लिया था, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उसमें आप बच्चे को आराम से लिटा सकते हैं, बच्चा बिल्कुल सेफ रहता है, एक नेट जैसा होता है और आप बच्चे को आराम से नहला सकते हैं। तो बेबी बाथर भी अगर आप अकेले रहते हैं, आपको बहुत डर लगता है बच्चे को नहलाने में, तो बहुत ही हेल्पफुल रहता है, वो आप जरूर 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 लीजिए उसको। तो नाउ बाथिंग में ही आपको 2 और चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। फर्स्ट इज बॉडी वॉश या सोप। सोप आई वुड नॉट प्रेफर टू यूज इनिशियली, बिकॉज सोप जो होता है वो थोड़ा सा ड्राई होता कर देता है स्किन को। तो आप बेबी वॉश कोई भी कंपनी का, कोई भी जो बेसिकली बेबी स्पेसिफिक कंपनी है उनका बेबी वॉश यूज कर सकते हैं। और बेबी वॉश के अलावा आपको एक जरूरत पड़ेगी टावल की। तो टावल आप प्रेफर कीजिए कि बच्चे के लिए हुडेड टावल लीजिए, जो बच्चों के आते हैं सॉफ्ट वाले। हुडेड इसलिए क्योंकि जब आप बच्चे को बाथरूम से बाहर लेके आते हैं तो टेम्परेचर डिफरेंस होता है और बच्चे के सर को, अब ये प्रेफरेबल रहता है कि आप बच्चे के सर को कवर करके लाएं। तो आप बच्चे के लिए एटलीस्ट 2 हुडेड टावल जरूर लीजिए। नाउ बच्चे के नहाने के बाद आपको जरूरत पड़ेगी बेबी की बॉडी को मॉइस्चराइज करने की। तो एक अच्छा मॉइस्चराइजर भी आपको काइंड ऑफ एसेंशियल का पार्ट हो जाता है। एंड उसके साथ ही अगर आप बच्चे को डायपर पहनाते हैं तो डायपर क्रीम भी आपके लिए बहुत जरूरी रहती है। डायपर क्रीम आप प्रिकॉशनरी बच्चे को जरूर लगाइए ताकि बच्चे को डायपर पहनने की वजह से कोई भी रैश ना हो। तो मॉइस्चराइजर एंड डायपर क्रीम हो गए। नाउ ग्रूमिंग में आता है, बच्चों की जो ग्रूमिंग किट होती है वो आप ले सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी एक पहले से थी, मुझे गिफ्ट में मिली हुई थी तो मेरे को लेने की जरूरत नहीं पड़ी। उसमें बच्चों की एक छोटी सी नेल कटर और एक छोटी सी सीजर और 2-3 चीजें और भी आती हैं, बट मेजरली आपको नेल कटर की जरूरत तो फॉर श्योर बहुत ज्यादा पड़ने वाली है क्यों फर्स्ट वीक से ही, क्योंकि बच्चों के नेल्स बहुत जल्दी बढ़ते हैं और आपको उनको फ्रीक्वेंटली काटना पड़ता है। तो एक ग्रूमिंग किट आप सर्च कर सकते हैं अमेजन या फर्स्ट क्राई पे, आपको आराम से मिल जाएगी। नाउ नेक्स्ट आता है आपको बच्चे की हाइजीन और क्लीनिंग बेसिकली मेंटेन करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो एक आपको जो फॉर श्योर चाहिए विच इज बेबी वाइप्स, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आप कहीं पे डॉक्टर के पास गए हैं या कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं और बच्चे ने सूसू पॉटी कुछ कर लिया, आपको उसका डायपर चेंज करना है, आपके पास पानी नहीं है, तो उस टाइम पे बेबी वाइप्स जो है बहुत ही हैंडी रहती हैं। इसके अलावा इनिशियल जो 1 वीक होता है उसमें भी बेबी वाइप्स काफी हेल्पफुल रहती है जब आप हॉस्पिटल में होते हैं बेबी के साथ। नेक्स्ट आता है कॉटन या मसलिन क्लॉथ के मल्टीपल पीसेस। ये आपको अलग अलग तरीके से जरूरत पड़ सकती है। आप कई बार उसको बल्क क्लॉथ की तरह यूज कर सकते हैं, कभी आप बच्चे की स्पॉन्जिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं, कभी आप बच्चे के नीचे बिछाने के लिए यूज कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जो कॉटन का क्लॉथ आप बच्चे के नीचे बिछाने के लिए यूज कर रहे हैं वो उसकी बर्पिंग के लिए या स्पॉन्जिंग के लिए यूज नहीं करना है।
तो ये थोड़ा डिफ्रेंशिएशन रखना है। बट मसलिन क्लॉथ और कॉटन क्लॉथ के एटलीस्ट 5-6 पीसेज आप अपने पास रखिए। आप किसी पुरानी बेडशीट को क्लीन करके भी बना सकते हैं, या इसके अलावा मसलिन क्लॉथ आप परचेज कर सकते हैं, उसको अच्छे से वॉश करके आप बच्चे के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बिब। तो बिब भी बच्चों के लिए बहुत यूजफुल रहती है, क्योंकि काफी छोटे बच्चे मैक्सिमम केसेस में लाइक बहुत ज्यादा ड्रूलिंग करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो कपड़े, जो यहाँ के नेक एरिया के कपड़े होते हैं, वो काफी उसको गीले कर लेते हैं। तो उस केस में आपको बिब बहुत हेल्पफुल रहती है। मेरे केस में तो जब दर्श लाइक स्टार्टिंग में 6 महीने उसकी ऑलमोस्ट बिब बंदी ही रहती थी, बिकॉज वो बहुत ज्यादा ड्रूलिंग करता था। तो बिब भी आपको जरूर ही चाहिए होती है बच्चों के साथ। नेक्स्ट आता है इस कैटेगरी में डायपर। तो आज के टाइम में डायपर भी काइंड ऑफ एसेंशियल हो ही गया है। आपको बच्चे को एटलीस्ट अगर आप घर में भी नहीं पहना रहे हैं, तो जब बाहर लेकर जाएंगे, डॉक्टर के पास विजिट करने के लिए जाएंगे, तब तो आपको डायपर पहनाना ही पड़ेगा। आप लेकिन ये ध्यान रखिए कि जब आप अपने न्यू बॉर्न बेबी के लिए जो भी डायपर लें, तो बहुत ज्यादा स्टॉक में ना लें, क्योंकि जो लाइक इनिशियल जो डायपर होते हैं, जो बिल्कुल काइंड ऑफ 0 साइज न्यू बॉर्न बेबी के आते हैं, वो बहुत जल्दी ही लाइक बेबी उससे आउटग्रो कर जाता है। तो उस केस में आपको फिर 1 नंबर ऊपर जाना पड़ता है। तो इसलिए आप ध्यान रखिए, लाइक जो इनिशियल वन मंथ में जो डायपर है, उसका नंबर बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। तो आप बहुत ज्यादा स्टॉक उसको मत कर लीजिए एक साथ। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी आती है फीडिंग की। तो अगर आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, तो इस कैटेगरी में तो आपको कुछ नहीं चाहिए। बट अगर आप ब्रेस्ट फीड नहीं कर रहे हैं, या आप बच्चे को चाहते हैं कि वो एटलीस्ट एक टॉप फीड भी ले, तो उस केस में आपको फॉर्मूला मिल्क की जरूरत पड़ती है। और काफी बार ऐसा भी होता है कि मदर्स को जो मिल्क है, ब्रेस्ट मिल्क है, वो थोड़ा सा लेट आता है। तो उस केस में भी आपको फॉर्मूला मिल्क बच्चे को स्टार्ट करना पड़ता है। तो फॉर्मूला मिल्क भी काइंड ऑफ आप एक पैकेट लेके रख सकते हैं अपने डॉक्टर से बात करके, ताकि अगर कभी इमरजेंसी हो, आप अवेलेबल नहीं है, या बच्चे का पेट नहीं भर रहा है, रात में वो ठीक से सो नहीं रहा है, तो आप उसको फॉर्मूला फीड करा सकते हैं। नाउ आ गए हम लास्ट कैटेगरी पे, विच इज काइंड ऑफ एडिशनल एसेंशियल, जो किसी कैटेगरी में नहीं फॉल करते हैं, या कुछ लोगों के लिए ऑप्शनल भी हो सकते हैं। बट क्योंकि मुझे इन सब की जरूरत पड़ी थी, तो इसलिए मैंने इनको भी मेंशन किया है, जिसमें सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट आता है छोटे बच्चों की मेडिसिन। तो छोटे बच्चों के लिए कुछ बेसिक मेडिसिन होती हैं जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, जैसे विटामिन डी है, नेजोक्लियर है, कॉलिकेट है। तो ये बेसिक कुछ मेडिसिन होती हैं। मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन की थी, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो बच्चों की बेसिक मेडिसिन आपको जरूर रखनी चाहिए। वो अपने डॉक्टर से आप बात कर सकते हैं कि क्या क्या एसेंशियल हैं जो आपके घर पे होने चाहिए रिलेटेड टू बेबी मेडिसिन। इसी में एक आता है थर्मोमीटर, क्योंकि बच्चों को फ्रीक्वेंटली स्टार्टिंग में वैक्सीनेशन लगते हैं, उनको काफी बार उसका टेम्परेचर भी आ जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चे को कब कितना टेम्परेचर है, उसके अकॉर्डिंगली आपको डॉक्टर जो है वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो एक थर्मामीटर भी आपको बेबी के जो फर्स्ट एड किट है उसमें जरूर ही होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी आती है टॉयज की। तो वैसे तो छोटे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा टॉयज बच्चों को इतना आइडिया होता नहीं है, बट फिर भी कुछ बेसिक रैटल है, प्ले जिम है, बच्चों को एनकरेज करने के लिए, उनको टमी टाइम देने के लिए। तो ये कुछ बेसिक से टॉयज हैं जो आवाज बेसिकली जिनसे आवाज होती है, कलरफुल होते हैं, वो आपको जरूरत उनकी हो सकती है। नाउ नेक्स्ट आता है कि अगर आप बच्चे को टॉप फीड कराना प्रिफर कर रहे हैं, तो या प्रिफर आपको करना पड़ रहा है बच्चे को टॉप फीड, तो उस केस में आपको कुछ फीडिंग बॉटल्स की भी जरूरत पड़ेगी, डिपेंडिंग ऑन कि आप उसको दिन में कितनी बार फॉर्मूला फीड दे रहे हैं। नाउ नेक्स्ट आता है कि अगर आप उसको फीडिंग बॉटल यूज कर रहे हैं, तो फीडिंग बॉटल को क्लीन करने के लिए जो बॉटल क्लीन करने वाला ब्रश होता है वो भी आपको चाहिए होगा, और क्लीनिंग एजेंट भी आपको चाहिए होगा। तो इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो में बात किया था, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि आपको बॉटल क्लीन करने के लिए आप क्या क्लीनिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, और इसके अलावा आपको बॉटल चूज करते टाइम किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। नाउ आता है एक और काफी इंपॉर्टेंट आइटम, जिसको आप यूज करेंगे जब बेसिकली बच्चे को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होगा, या बच्चे को बाहर लेकर जाने वाले हैं। उसमें आप बच्चे को स्वाडल करके लेकर जा सकते हैं, या आजकल बच्चों के स्लीपिंग सैक आते हैं उसमें लेकर जा सकते हैं, या बच्चों के रैपर्स भी आते हैं उसमें भी लेकर जा सकते हैं। तो बेसिकली जो आपको प्रेफर हो अपने बेबी के लिए वो आप यूज कर सकते हैं। ये सब आपको मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाएंगे, ऑनलाइन भी और लोकल शॉप पे भी। नाउ नेक्स्ट आइटम आता है जिसकी मुझे लाइक आफ्टर 2.5 मंथ रिक्वायरमेंट पड़ी थी, विच इज पेसिफायर। तो अगर आप अकेले रहते हैं और आप अपने बच्चे को लाइक 100% टाइम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि आपको घर का भी काम करना है, अपना पर्सनल भी कुछ ध्यान देना है, तो उस केस में पेसिफायर काफ़ी यूजफुल रहता है बच्चे को थोड़ा सा कंफर्ट देने के लिए। तो पेसिफायर अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इट्स टोटली योर चॉइस एज अ पेरेंट कि आप अपने बच्चे को पेसिफायर देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं, तो आप लाइक एटलीस्ट अगर आप चाहते हैं तो एटलीस्ट 2 पेसिफायर आप जरूर लेके रखिए, क्योंकि बच्चे काफ़ी बार पेसिफायर को गिरा देते हैं।
और अगर आपको पेसिफायर के बारे में कोई भी डाउट है कि क्या मतलब यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो वो भी मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था, वो भी आपको आराम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ एक और नेक्स्ट एसेंशियल आता है जो कि मेरे लिए काफी एसेंशियल था, विच इज अ ब्रेस्ट पंप। तो मैंने मैनुअल ब्रेस्ट पंप यूज किया था बिकॉज दर्श ने फॉर्मूला फीड पहले स्टार्ट कर दिया था और मेरे को ब्रेस्ट मिल्क थोड़ा सा लेट आया था, तो उस केस में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी उसको ब्रेस्ट फीड कराने में। तो मैं उसको बॉटल में डाल के एक्चुअली ब्रेस्ट मिल्क पिलाती थी, तो उस केस में ब्रेस्ट पंप ने मुझे काफी हेल्प किया था। तो अगर आपके साथ भी सेम केस है कि ड्यू टू एनी रीजन आप बच्चे को दूध नहीं पिला पा रहे हैं बट यू वांट टू, तो आप ब्रेस्ट पंप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हेयर ब्रश। तो अगर बच्चे के बाल नहीं है तो आपको थोड़े टाइम बाद उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, बट जैसे दर्श को क्या हुआ था, दर्श को लाइक होने के 1-2 दिन के बाद ही उसको क्रेडल कैप हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे हेयर ब्रश उसको स्टार्टिंग से यूज करना पड़ा था डिस्पाइट उसको बाल बहुत कम थे। बट अगर आपके बच्चे के बाल हैं तो ऑब्वियसली आपको डे 1 से आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी इसकी। नाउ आता है लास्ट आइटम, जो कि जब भी आप घर से बाहर जाएंगे आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, विच इज अ डायपर बैग। क्योंकि आप बच्चे का जो भी सामान लेके जाएंगे ये प्रेफरेबल रहता है और इजी भी रहता है कि आप उसको एक अलग बैग में लेकर जाएं, तो आपको एक डायपर बैग की भी जरूरत पड़ेगी। डायपर बैग आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल लगे, डिपेंडिंग ऑन दी साइज एंड यूजेबिलिटी, उसमें कितनी पॉकेट है, आपको किस टाइप की रिक्वायरमेंट है। मैं जो डायपर बैग यूज करती हूँ और मैं डायपर बैग में क्या क्या रखती हूँ इसके ऊपर भी आपको वीडियो मिल जाएगा हमारे चैनल पे, तो आप उसको जाके भी चेक कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद यू कैन रिलेट कि अगर आपका बेबी इस कैटेगरी में फॉल करता है तो इन सब चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट पड़ रही होगी, या अगर आपका बेबी होने वाला है तो आपको इन चीज़ों को पहले से ही आप इनको खरीद के रख सकते हैं। अदरवाइज आपको बेबी होने के बाद इमीडिएटली इनमें से मैक्सिमम चीज़ें खरीदनी ही पड़ेंगी। और अगर आपको लग रहा है कि यू कैन रिलेट विद दिस वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, इसको शेयर कीजिए ऐसे सारे पेरेंट्स के साथ जिनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। एंड इसके अलावा चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद उसके साइड में एक बेल आइकन आएगा, उसको भी प्रेस कीजिए ताकि हम जो भी बेबी रिलेटेड या पेरेंटिंग रिलेटेड वीडियो आपके लिए लेकर आएँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड मॉमी।